क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर है अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हम करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया और लेफ़्ट साइड पे ही वर्किंग नोट है। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें। 5 ट्रांजेक्शन्स के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 और 7 भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको भी वीडियो को रोक करके नोट करें। यदि नोट कर लिया तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन बोला गया, शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन के बेस पर हमको अकाउंटिंग क्वेश्चन करनी है। फर्स्ट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 60,000, गुड्स रुपीज़ 30,000। 60,000 रुपीज़ और 30,000 लगाकर बिजनेस को शुरू किया। आंसर वाली साइड पे देखें, कैश 60,000 आ गया, गुड्स 30,000 की, टोटल एसेट्स होगी 90,000 की। लाइबिलिटी अभी हमारे पास कोई नहीं है और कैपिटल है 90,000 रुपीज़ का। सेकंड ट्रांजेक्शन बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 40,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 25,000। कैश पर हमने गुड्स खरीदी 40,000 रुपीज़ की और उधार पर खरीदी है 25,000 रुपीज़ की। तो अब कैश हमने कितना दिया, 40,000 का, क्यों कैश पर गुड्स खरीदी। ऊपर फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हम देखते हैं कैश हमारे पास 60,000 था, तो उसमें से 40,000 पे कर दिया, रह गया कैश 20,000 का। गुड्स हमारे पास जो थी वो 30,000 की थी और यहाँ पर उसने हमारे को बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 क्रेडिट रुपीज़ 25,000 की। 40,000 और 25,000 मतलब 65,000 की गुड्स हमने टोटल परचेज़ की। तो 30,000 की पहले थी, 65,000 की और आगे ऐड हो गया तो 95,000 की गुड्स हो गई। टोटल एसेट्स यदि हम करते हैं तो 1,15,000। क्रेडिटर्स यहाँ पर अब हमारे आएंगे क्योंकि गुड्स हमने उधार पर खरीदी है 25,000 की, तो ये पैसा देना है और हमारी लाइबिलिटी है। हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 25,000, कैपिटल 90,000 का ही रहा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रांजेक्शन नंबर 3 पर यदि हम आते हैं तो हम देखते हैं, बोलता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 48,000। गुड्स जिनकी की कॉस्ट 48,000 की थी, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.5%, 33.5 या 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। बोलता है गुड्स जिनकी कीमत 48,000 रुपीज़ की थी, उनको 33 1/3% पर बेचा गया, प्रॉफिट पर लगा कर बेचा गया और जितना पैसा बना उसका 3/4 पेमेंट जो है वो कैश हमको मिल गई। बहुत ध्यान से इसको समझना है आपने। अब आते हैं ट्रांजेक्शन जो नीचे वर्किंग नोट्स लेफ्ट साइड पे रेड कलर से मार्क किए गए हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले गुड्स जिनकी कीमत 48,000 रुपीज़ की थी उन पे हम आते हैं। 48,000 रुपीज़ की गुड्स हमारे पास हैं और उनका हम कैलकुलेट करेंगे 33 1/3%। तो हम लिखेंगे 48,000 इंटू 33 1/3/100। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब 16,000 जो आएगा ये प्रॉफिट जुड़ गया 48,000 में। 48,000 प्लस प्रॉफिट 16,000 जो 64,000 आ गया और उसने हमारे को बोला कि इसमें से 3/4 जो है वो हमारे को कैश मिल गया। तो 64,000 इंटू 3/4 हमने किया, ये आ गया 40,000। अगर 48,000 64,000 में से 48,000 कैश निकल गया तो बाकी बच गया उधार, जिसको हम बोलेंगे डेटर्स। ये 16,000 हो गए। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर जो हम डिस्कस करें 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बचा था 20,000, उसमें कैश हमारे पास कितना आ गया, अभी उसने बोला है 3/4 जो कि है 48,000। 48,000 कैश और आ गया 20,000 में, ये बन गया 68,000। गुड्स 95,000 की गुड्स हमारे पास थी ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, उसमें से 48,000 की गुड्स चली गई क्योंकि उसने बोला गुड्स कॉस्टिंग वर सोल्ड 48,000। तो 95 माइनस 48 करेंगे तो ये आ गया 47,000। अब हमारे पास जो हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं लेफ़्ट साइड में, वहाँ से हमें मालूम चला कि उधार बिक्री है, डेटर्स कितने हो गए 16,000। डेटर्स का मतलब इतना पैसा हमने लेना है, उधार पर सामान बेचा है, हमारा पैसा किसी और के पास है तो ये भी हमारा ही है, इसी ये भी एसेट हो जाएगा। टोटल एसेट्स हो गए 1,34,000 क्रेडिटर्स हमारे 25,000 के थे, वो उतने ही रहे। कैपिटल की यदि हम बात करें तो कैपिटल 90,000 का था, उसमें 16,000 का प्रॉफिट जुड़ जाएगा जो कि हमने लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट किया। 48,000 का 33 1/3%, 16,000 प्रॉफिट आ गया, तो ये हमने इसमें जोड़ दिया। अब कैपिटल हमारा बन गया 1,06,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पर आते हैं। हमको बोला गया गुड्स जिनकी की कॉस्ट 20,000 रुपीज़ की थी वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, इसको 5% लॉस पर बेचा गया, ऑफ विच मतलब जिसमें से 12,000 रिसीव्ड इन कैश, 12,000 कैश में मिल गया। अब आए वर्किंग नोट्स पे, तो हमारे को देखें सेकंड वर्किंग नोट जो दिया गया लेफ्ट साइड पे, गुड्स जिनकी कॉस्ट 20,000 रुपीज़ की थी उसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 1
₹1000, ये लॉस है हमारा, इसको हम माइनस करेंगे। तो अब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा आ गया ₹19,000। इसमें से ₹12,000 कैश हमारे को मिल गया, ठीक है। 12,000 कैश मिल गया तो ये माइनस कर देंगे कैश, बाकी बच गया 7,000। ये हमारा पैसा है जो हमने सेल, ये ट्रांजेक्शन नंबर हम कर रहे हैं सेम फोर्थ। तो सोल्ड है तो ये पैसा हमने लेना है, उधार पर हमने सामान बेचा। तो आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 की, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कैश कितना बचा हुआ था 3 ट्रांजेक्शन में 68,000। अब उसने बोला 12,000 हमको मिल गया, तो 12,000 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बाहर आ गया ₹80,000। गुड्स हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 3 में 47,000 की थी। अब क्या हुआ, इसमें से हमने 20,000 की गुड्स बेच दी, तो माइनस करेंगे 20,000, बाहर आ गया 27,000। डाटर की बात करते हैं, डाटर हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 3 में 16,000 के थे। अब बोलता है कि 7,000 रह गया जो हमने लेना है, क्रेडिट सेल जहाँ पर वर्किंग नोट लेफ्ट साइड पे दिया गया, तो 7,000 लेना है। तो ये भी हमारे डाटर बढ़ गए, बढ़ के हो गया 23,000। टोटल एसेट्स हो गए 1,30,000। क्रेडिटर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा 25,000 का। अब आते हैं कैपिटल पर। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में जो कैपिटल बची थी आखिर में वो 1,06,000 की थी। हमारे को लॉस यहाँ पर 5% का हुआ जो हमने लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट किया है। लॉस को हम माइनस करते हैं कैपिटल में से, तो हमारा कैपिटल रह गया 1,05,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पर आते हैं, बोलता है रेंट पे किया हमने ₹4,000 का, और सैलरी भी दी है 6,000 की। चाहे हम किराया देते हैं चाहे हम तनख्वाह देते हैं, पर देते तो कैश है उसमें, इसलिए कैश माइनस हो जाएगा। 4 और 6,000 हो गया ₹10,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5, हमारे पास जो कैश बचा हुआ था 80,000 का बचा था, उसमें से 10,000 कैश हमने दे दिया, रह गया 70,000। गुड्स 27,000 की रहेंगी और डाटर्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 23,000 की। तो टोटल एसेट होगी 1,20,000। क्रेडिटर्स हमारे ₹25,000 के थे। कैपिटल हमारे पास जो बचा था ट्रांजेक्शन नंबर 4 में लास्ट में वो था 1,05,000। इसमें से हमने जो रेंट दिया, सैलरी दी, ये हमारा खर्चा हुआ एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है 10,000, तो हमारा अमाउंट बचेगा ₹95,000। ट्रांजेक्शन नंबर 6 और 7 पर भी आ जाते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 में उसने बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमें कैश मिल गया ₹15,000 का। ओके, कैश मिला है तो कैश हमारे पास आ गया, ऐड हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 6। तो यहाँ पर देखते हैं 5 में ट्रांजेक्शन में कैश कितना था 70,000 था, तो उसमें से 15,000 और मिल गया तो हो गया 85,000। गुड्स की बात करें 27,000 की थी, वो तो उतनी ही रहेंगी। डेटर्स से पैसा मिला तो डेटर्स इफेक्टेड हो गए, 23,000 के डाटास थे। और बोलता है कि इनमें से कितना कैश मिल गया 15,000 का मिल गया। 23 माइनस 15 हम करते हैं तो बाहर डाटास हमारे अब रह गए 8,000 के, क्योंकि जिन डाटास ने पैसा दे दिया वो हमारे डाटा कम हो गए 8,000 के। तब टोटल एसेट्स हम करते हैं वो सेम है हमारा 1,20,000। क्रेडिटर्स 25,000 के हैं और कैपिटल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रांजेक्शन नंबर 7 पर आते हैं, जहाँ पर उसने बोला है पे टेलीफोन रेंट, टेलीफोन का बिल हमने दिया है 8,000 का बिल देते हैं अगर हम तो पैसा देते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में हम देखें कि कैश हमारे पास 85,000 था, जिसमें से कि 8,000 हमने माइनस कर दिया, तब कितना बचा 77,000 कैश। गुड्स हमारे पास 27,000 की थी, डाटर्स हमारे 8,000 के ही थे, 25,000 के क्रेडिटर्स आ गए, एसेट का टोटल 1,12,000 आ जाएगा। अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6 में बची थी 95,000, जिसमें से कि बिल हमने 8,000 का दे दिया, 8,000 का बिल हमारा खर्चा है, इसलिए माइनस करके आएगा 87,000 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन दिया गया, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। अब तो ट्रांजेक्शन नंबर 7 हमारे को दिखाई दे रही है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 8 को वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर 9, 10, 11, 12 ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व किया गया वो क्वेश्चन के नीचे लेफ़्ट साइड पे है। तो वीडियो को रोक करके इसे कंप्लीट नोट करें, उसके बाद में फिर वीडियो को चालू करें और फिर हम इसको समझते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ओके, सबसे पहले
यदि नोट कर लिया तो शुरू करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख रुपीज़ का कैश लगाकर बिजनेस को शुरू किया गया। तो कैश आ गया 5 लाख रुपीज़, लाइबिलिटी कोई नहीं है और कैपिटल भी हमारा 5 लाख आ गया। नेक्स्ट आता है सेकंड ट्रांजैक्शन। बोलता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चीज़ हमने उधार पर खरीदी है 40,000 रुपीज़ की। गुड्स जब हमने परचेज़ की तो हमारे पास गुड्स आ गई। अब सबसे पहले देखते हैं कैश कितना था 5,000। उधार पर खरीदी तो कैश तो दिया नहीं है, तो सीधा ही गुड्स हमारे पास आई है 40,000 रुपीज़ की। टोटल एसेट होगी 5,40,000। जब उधार पर खरीदी तो हमने ये देना है, हमारी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे हमारी 40,000 रुपीज़ के। कैपिटल 5 लाख रुपीज़ का है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 होता है गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश पर चीज़ें हमने परचेज़ की 10,000 रुपीज़ की। गुड्स हम परचेज़ करते हैं कैश पर, तो कैश दिया तो कैश हमारा कम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में देखें 5 लाख रुपीज़ का कैश था, उसमें से 10,000 हमने दे दिया, रह गया 4,90,000 का। गुड्स हमने परचेज़ की हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में गुड्स थी 40,000 रुपीज़ की, 10,000 की और हो गई, तो अब हो गई टोटल गुड्स 50,000 रुपीज़ की। तो हमारा एसेट्स का टोटल हो गया 5,40,000। क्रेडिटर्स 40,000 के थे और कैपिटल भी हमारा 5 लाख रुपीज़ का है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है फॉर कैश, मतलब कैश दिया। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 3 में देखें, जहाँ पर 4,90,000 रुपीज़ का कैश पड़ा हुआ था, उसमें से 5,000 हमने पे कर दिया, बाकी बच गया 4,85,000 का। गुड्स हमारे पास बची थी 50,000 रुपीज़ की। फर्नीचर और आ गया 5,000 का। टोटल एसेट्स हमारे 540 के हो गए, 5,40,000 के। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के हैं और कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रांजैक्शन नंबर 5 पर आते हैं। बोलता है विड्रॉ फॉर द प्राइवेट यूज। निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला है। पैसा निकाला तो पैसा कम हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखें तो कैश हमारे पास था 4,85,000। इसमें से 70,000 हमने -7,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा है 4,78,000। गुड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा 50,000। फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा 5,000 रुपीज़। तो टोटल एसेट्स हमारे जो हो गए वो हो गए 5,33,000 के। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी सेम रही 40,000 की। अब देखते हैं कैपिटल हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की थी और क्वेश्चन ट्रांजैक्शन में हमको बोला गया कि उसने विड्रॉ किया है, तो हमने पढ़ा ड्राइंग जो होती है कैपिटल में से माइनस हो जाती है। कैपिटल में से 7,000 माइनस करेंगे तो कैपिटल हमारा बचेगा 4,98,000। ट्रांजैक्शन नंबर 6 पर आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में उसने बोला है रेंट पे किया है। जब हम किराया देते हैं तो कैश देते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5, हमारे पास बचा हुआ था कैश 4,78,000। उसमें से 2,000 हमने दे दिया, बचेगा 4,76,000। गुड्स 50,000 की बची। फर्नीचर 5,000 का बचा और टोटल एसेट्स हो गए 5,31,000 के। हमारी लाइबिलिटी 40,000 रुपीज़ की है। कैपिटल हमारा 4,93,000 रुपीज़ का है। और हमारे को क्या बोला गया ट्रांजैक्शन नंबर 6, रेंट पे किया। किराए देने से हमारे को हानि हुई, एक्सपेंसेस खर्चे हैं हमारे। 2,000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे कैपिटल में से, तो कैपिटल हमारा बचेगा 4,91,000। ट्रांजैक्शन नंबर 7 पर आते हैं। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 7 में बोला है रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको मिला। जब इंटरेस्ट मिलता है तो कैश मिलता है हमारे को। कैश हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6 में देखेंगे 4,76,000 था, 1,000 और मिल गया, टोटल कैश हो गया 4,77,000 का। गुड्स उतनी ही रहेंगी 50,000 की, फर्नीचर उतना ही रहेगा 5,000 का। तो टोटल एसेट हो गए 5,32,000 और लाइबिलिटी हमारी 40 की रहेगी। कैपिटल हमारा 4,91,000 था। यदि हमारे को ट्रांजैक्शन नंबर 7 में इंटरेस्ट मिला तो उसे में लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो 1,000 आप ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 4,92,000। ट्रांजैक्शन नंबर 8 पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे को बोला गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पर चीज़ें बेची 5 कॉस्ट रुपीज़ 5,000, जिनकी कॉस्ट 5,000 रुपीज़ की थी, उस चीज़ को हमने 7,000 में उधार पर बेचा। उधार पर बेचा तो कैश तो आया नहीं, गुड्स ज़रूर हमारी चली गई। कितने की गुड्स गई? जिनकी कॉस्ट 5,000 की थी। देखें कैश हमारा 4,77,000 का था, वो तो नहीं रहा। गुड्स हमारे पास थी 50,000 की। अब क्या हुआ कि जिनकी कॉस्ट 5,000 थी वो हमने बेच दी, तो 50,000 में से 5,000 चली गई, तो रह गई गुड्स 45,000 की। फर्नीचर हमारे पास था 5,000 रुपीज़ का, वो तो नहीं रहा। और हमारे को बोला जब हमने गुड्स उधार पर बेची, इसका मतलब लोगों से हमने पैसा लेना है। डेटर्स, डेटर हमारे एसेट होते हैं, तो डेटर हमारे आएंगे एसेट साइड पर। कितना पैसा लेना है? 7,000। 5,000 की चीज़ें 7,000 बेचें, तो डेटर्स हमारे हो गए 7,000 के। टोटल एसेट 5,34,000।
लाइबिलिटी हमारी जो है वो 40,000 की है। कैपिटल 4,92,000 का था, पर हमने देखा कि यदि हमने 5,000 की गुड्स 7,000 में बेची हैं तो इसका मतलब है 2,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में 4,94,000। ट्रांजेक्शन नंबर 9 बोलता है पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 4,000 दिया, दिया मतलब कैश दिया। कैश हमारे पास था, लेफ्ट साइड पे सॉल्व किया गया। इसे देखें 4,77,000 रुपीज़ का कैश पड़ा था, उसमें से 4,000 हमने दे दिया, 4,000 कम हो गया, 4,73,000 कैश बचा, गुड्स 45,000 की बची, फर्नीचर 5,000 और डेटर्स 7,000 के हैं। टोटल एसेट रह गए 5,30,000 के। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पर हमारे 40,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी, जिसमें से 4,000 अभी हमने दे दिए, तो 4,000 माइनस कर दो 40 में से, रह गई लाइबिलिटी 36,000 की। और कैपिटल सेम 4,94,000 का। ट्रांजेक्शन नंबर 10 बोलता है पेड सैलरी, सैलरी हम देते हैं, तनख्वाह हम देते हैं तो कैश देते हैं, और सैलरी देने से लॉस भी होता है, तो इसलिए एक्सपेंसेस है हमारे। ट्रांजेक्शन नंबर 10, तो हम सैलरी दे रहे हैं कैश कितने की, 2,000 की। कैश 4,73,000 का था, उसमें से 2,000 पे कर दिया, रह गया 4,71,000। गुड्स हमारे पास 45,000 की हैं, फर्नीचर 5,000 का है, डाटा 7,000 का है। टोटल एसेट रह गए 5,28,000। लाइबिलिटी हमारी 36,000 की थी। कैपिटल 4,94,000 का था, जिसमें से 2,000 सैलरी दी, एक्सपेंस हमारा हुआ, माइनस करेंगे एक्सपेंस को, तो कैपिटल रहेगा 4,92,000 का। अब आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 11 पर। ट्रांजेक्शन नंबर 11 में क्या बोला उसने, रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, 2,000 रुपीज़ का रेंट देना है तो कैश पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैश हमारे पास 471 का था, सेम रहेगा। गुड्स 45 की हैं, सेम रहेंगी। फर्नीचर 5 का है, सेम रहेगा। और डेटर्स 7,000 की सेम रहेंगे। तो एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 5,28,000 के हैं। लाइबिलिटी हमारी 36,000 की थी। अब रेंट भी हमने और देना है, तो ये भी लाइबिलिटी हमारी बन गई। हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐड करेंगे 36,000 में, तो हो गया 38,000। रेंट अगर हमने देना है तो ये हमारा एक्सपेंस भी बन गया। कैपिटल 4,92,000 का था, उसमें हमारे एक्सपेंस जो थे उसे हम माइनस करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, 4,90,000 का कैपिटल बचा। लास्ट ट्रांजेक्शन 12 हमारी है बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, निजी उपयोग के लिए फर्नीचर हमने खरीदा है, तो इसके लिए पैसे तो बिजनेस में से गए होंगे, तभी यहाँ मैंशनड है। और निजी उपयोग या पर्सनल उपयोग के लिए खरीदा, तो ये ड्राइंग है, कैपिटल में से माइनस होती है। तो 20,000 रुपीज़ कैश में से माइनस करेंगे हम। कैश था 4,71,000 माइनस 20,000, रह गया 4,51,000। गुड्स 45,000 रुपीज़ की, फर्नीचर 5,000 का, डाटा 7,000 के हैं, तो टोटल एसेट हो गए हमारे 5,08,000 के। लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 38,000 का। और कैपिटल 4,90,000 था, जिसमें से ड्राइंग 20,000 रुपीज़ की हो गई, माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 4,70,000।